अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिजिक्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। और इस लेक्चर में जो हमें टॉपिक स्टडी करने हैं वो एज इट इज़ लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th बुक फिजिक्स, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। और इस लेक्चर में जो हमें टॉपिक स्टडी करने हैं वो एज इट इज़ लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओहम्स लॉ एंड लिमिटेशंस, कि ये वो टॉपिक्स हैं जो आज के हमारे लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। अब टर्न बाय टर्न इनकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वो है सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करने से पहले हम चैप्टर का जो डिस्कशन करते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, कि हम इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है। हम छोटी क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो चार्जेस होते हैं उनके फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन नहीं, चार्जेस किस तरह होते हैं कि आया जो हमने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी किया है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुताबिक क्या है कि जो चार्जेस होते हैं उनके फ्लो से, कि जो ही चार्जेस का फ्लो होगा एक मोशन में, जस्ट लाइक चार्जेस इन मोशन constitute इलेक्ट्रिक करंट, कि जब चार्जेस मोशन में होंगे तो हम क्या कहेंगे कि आया इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह अगर हम चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी करें तो ये तो फिनोमेना होगा जिसमें हमने कन्वेंशनल करंट स्टडी करेंगे, ओम्स लॉ स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर स्टडी करेंगे, जूल हीटिंग इफेक्ट स्टडी करेंगे, कि ये सारे वही हैं जिसके ज़रिए हम वोल्टेज स्टडी करते हैं। अगर हम करंट का कॉन्सेप्ट स्टडी करें तो जस्ट लाइक अगर हमारे पास ये सिलेंडर है और सिलेंडर में हम कह रहे हैं जो यहाँ एक पार्टीशन हुई हुई है वो चार्जेस यूँ मूव कर रहे हैं, एरिया ए कंडक्टिंग वायर में से डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से हम इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करते हैं कि आया जो करंट प्रोड्यूस हुई है वो किस वजह से हुई है, कि वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह तो हम स्टडी करेंगे कि आया जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कि चार्जेस पे। जो ही वो चार्ज मोशन में होंगे हम कहेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है और वही नेगेटिव चार्ज क्या फॉर्म करेगा कि वो जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी कंडक्शन करेगा, और जो ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होंगे तो वो फ्लो करना शुरू करेंगे। और जैसे ही हम उनके फ्लो फर्दर स्टडी करेंगे तो उनके फ्लो में हम ये देख सकते हैं कि आया क्या हुआ है कि जो चार्जेस का फ्लो था वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, कि जब एक ही स्पीड से एक वायर में से करंट पास होगी तो वो चार्जेस का फ्लो ही होगा, कि आया क्या हुआ कि चार्जेस ने फ्लो किया है। इसी तरह नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
electric current. According to definition, the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge through any cross-sectional area is called current. कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी करना है। जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करेंगे थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, अब हम इसकी डेफिनेशन की एलैबोरेशन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द टॉपिक मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज around us is bound in neutral atoms. कि ज़्यादातर जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल एटम्स में पाया जाता है, और जो ही वो सारा चार्ज न्यूट्रल एटम्स में पाया जाएगा तो हम कहेंगे कि आया क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यहाँ पाया गया. इट इज़ नॉट ईजी to overcome the electrostatic force of attraction between the nuclei and electrons in an atom. कहता है जो ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक न्यूट्रल एटम्स में पाया जाएगा, और जो ही वो एक न्यूट्रल एटम्स में प्रेजेंट होगा तो हम कहेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्योंकि न्यूक्लियर क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज है. अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हैं, इसलिए इनके दरमियान कोई ना कोई अट्रैक्शन है पाई जाएगी. और उसी अट्रैक्शन की स्टडी में हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इन मेटल्स some electrons are not tightly bound to nuclei, and are freely to move. कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड नहीं हैं, और जो ही वो टाइटली बाउंड नहीं होंगे तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इन द न्यूक्लियस. They have weak forces. They have weak forces of attraction between them and the न्यूक्लियस. कि उनके अंदर जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके अंदर और उसके न्यूक्लियस के दरमियान है, कि आया जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ प्रेजेंट है. तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ प्रेजेंस होगी कि यहाँ उनके अंदर वो थोड़ी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कि न्यूक्लियस ने किया है क्या उस पर इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड किया हुआ है. कि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम स्टडी करें तो न्यूक्लियस ने क्या किया हुआ है, होल्ड रखा हुआ है अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि उसने थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन उन पर अप्लाई की हुई है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पर रखी हुई है. इसी तरह नेक्स्ट इन सॉल्यूशंस some positive and negative charges
some positive and negative charges are freely move around randomly, are freely move randomly कि सोल्यूशन में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन में जब एटम का स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन दोनों के चार्ज होने से वो क्या करते हैं, वो सोल्यूशन में फ्रीली मूव करते हैं। और जो ही वो सोल्यूशन में फ्रीली मूव करते हैं तो उनके फ्रीली मूवमेंट से क्या होगा कि वो रैंडमली मूव आउट करते हैं। Actually, when such free charges are exposed to an external electric field, they move in a specific direction and thus constitute करंट। लेकिन जो ही ये चार्जेस एक्सपोज किए जाते हैं किसी एक मेटल या इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, जब हम उनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक डायरेक्शन ऑफ करंट जो पास आउट करेंगे कि आया ये एक करंट का फिनोमेना अकर कराएंगे। कि हमने क्या देखा कि यहाँ जो पार्टिकल्स मौजूद थे वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं करंट, और जो ही वो करंट पैदा करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ करंट में हम स्टडी करेंगे कि यहाँ प्रोडक्शन कैसे हुई है, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे उनकी प्रोडक्शन से जब उन्होंने मूव आउट किया एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और चार्ज की वजह से उन्होंने क्या प्रोड्यूस की, करंट प्रोड्यूस की। नेक्स्ट इज electric current is produced due to the flow of either positive charge or negative charge or both of charges at the same time। कि इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होगी जब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो ही फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो बोथ चार्जेस होंगे एट सेम टाइम, कि सेम टाइम पे जो दोनों चार्जेस पाए जाएंगे उन चार्जेस से हम क्या कहेंगे कि यहाँ फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। इन मेटल्स the current is produced only due to the flow of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही करंट आया पास आउट होगी। कि यहाँ जो करंट की पासेज होगा वो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही। नेगेटिव चार्जेस, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ नेगेटिव चार्जेस ही मूव आउट करेंगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
In case of electrolyte, the molecules in aqueous solution dissociate among positive and negative ions. So the current is electrolyte produced due to the flow of both positive and negative चार्जेस। कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करें तो इलेक्ट्रोलाइट में हम ये स्टडी करेंगे कि आया जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एक्वस सोल्यूशन में वो डिसोशिएट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। डिसोशिएट होने का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कि जो उनके अंदर जो भी कोई भी हमने सोल्यूशन में केमिकल डाला है वो केमिकल क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो ही वो डिसोशिएट होगा और जैसे ही वो डिसोशिएट होगा तो वो क्या करेगा? वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। कि आया जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो कैसे हुई है? कि जैसे अगर हम इसकी डायग्रामेटिकल व्यू देखते हैं beaker, electrodes, बैटरी, क्या है यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ आयंस मौजूद होंगे कि जो ही ये हमारे पास एनोड, कैथोड, बैटरी, एनोड, कैथोड, बैटरी कि जो ही करंट पास होगी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है कि जो ही सोल्यूशन में से करंट पास आउट होगी कि इलेक्ट्रोलिसिस में करंट प्रोड्यूस होती है बिटवीन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। तो जो ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ करंट कब प्रोड्यूस होगी? जो ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो ये मूवमेंट शो करेंगे। तो आयन की मूवमेंट कहाँ होगी? इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। जब इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ इसकी मूवमेंट स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे जो नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पर इलेक्ट्रो एनोड पे, और जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो आया क्या कर रहे हैं कि जो ही इलेक्ट्रॉन की बैटरी से यहाँ कंडक्शन हो रही है कि यहाँ क्या है? ये कंडक्शन ऑफ करंट है। इसी तरह जो मूवमेंट होती है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है दोनों चार्जेस की। जब वो दोनों चार्जेस को कॉन्स्टिट्यूट करेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है करंट जो है वो पास आउट होगी। नेक्स्ट क्या था कि वही डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charge through any cross-sectional area is called
करंट। तो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या कहलाएगी, करंट है। कि आया जो डेफिनेशन है उसको हमने प्रूव आउट कर लिया है कि एज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस में स्टडी किया कि वो क्या है, वो चार्ज की मूवमेंट है कि आया जो चार्ज है वो यहाँ से मूव आउट हो रहा है, और जो ही वो चार्ज यहाँ से मूव आउट होगा उसके मूव आउट होने से हम स्टडी करेंगे कि यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मूव आउट हो रहा है, कहाँ से मूव आउट हो रहा है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब वो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया मूव आउट होगा तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगी एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो वो क्या होगा, उसकी करंट। इस तरह नेक्स्ट इज इफ द चार्ज क्यू is passing through an area in time t, then current I flowing through it will be current charge over time। जब करंट का फॉर्मूला मैथमेटिकली हम ड्राइव करेंगे तो क्या होगा, इफ चार्ज Q इज पासिंग थ्रू एन एरिया इन टाइम t, देन करंट I फ्लोइंग विल बी, कि जो ही एक चार्ज Q जो है वो पास कर रहा है एक एरिया को, और जितने टाइम में वो चार्ज ने पास आउट किया है तो उसको हम जैसे कहेंगे कि ये क्या है, करंट प्रोड्यूस हो रही है। कि I विल बी इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम, कि Q ओवर I विल बी इक्वल टू Q ओवर T, चार्ज ओवर टाइम। SI यूनिट फॉर करंट इज एम्पेयर, कि जो SI यूनिट है करंट का वो एम्पेयर होगा। नेक्स्ट इज इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम passes through a cross-sectional area in 1 second, then current is 1 ampere। कि जो ही एक चार्ज 1 कूलम पास करता है थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो ही वे क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेगा इन 1 सेकेंड, के 1 सेकेंड में, देन करंट विल बी 1 एम्पेयर, फिर करंट विल बी 1 एम्पेयर, देन स्मॉलर यूनिट्स मिली एम्पेयर, MA, micro ampere, UA। 1 MA will be equal to 10 raised to power minus 3 ampere, and 1 micro ampere will be equal to 10 raised to power minus 6 ampere। कि ये इस बराबर होंगी कि जो ही एक चार्ज जो है 1 कूलम का वो पास करता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकेंड में, और जो ही वो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकेंड में पास करेगा तो करंट जो यहाँ प्रोड्यूस होगी कि एम्पेयर, फिर वो स्मॉलर यूनिट्स हम मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर में भी करेंगे कि आई हैव 1 एम्पेयर, तो जो यहाँ प्रोड्यूस होगी, फिर हमने मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर, कि मिली और माइक्रो एम्पेयर कौन से, कि 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होगा, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। इसी तरह माइक्रो एम्पेयर विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। ये था टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इलेक्ट्रिक करंट को बैटरीज में स्टडी करते हैं। क्या है, बैटरीज में जो है वो करंट और जो है चार्जेस का फ्लो है वो कैसे होता है।
कि आया जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं वो बैटरी is one of the sources of current. Battery is one of the sources of current. The electrochemical reaction inside a battery separates positive and negative electric charges. The separation of charges set up potential difference between the terminals of the battery. जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रो चार्जेस का हो रहा है। इसी तरह अगर हम सेपरेशन स्टडी करें तो वे क्या करेगी, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी कि आया जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है वो अगर हम डायग्रामेटिकली स्टडी करें charges दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। दोनों डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए एज इट हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। क्या एक एंड में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे, एक एंड में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे। हम कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा। कि यहाँ क्या है, केमिकल रिएक्शन सेपरेट्स चार्जेस। कि यहाँ केमिकल रिएक्शन से चार्जेस जो हैं वो सेपरेट होंगे और जो ही आया वो चार्जेस सेपरेट होंगे। तो उनके सेपरेट होने से हम कहेंगे यहाँ लैंप जो है वो लाइटन हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एंड हीट। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि आया जो बैटरी है उसकी वर्किंग यह है कि एक वायर जो उसकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी और एक वायर नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और जब हम स्टडी करेंगे कि जो ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वहीं केमिकल रिएक्शन क्या है वो सेपरेट करेगा चार्जेस, और जो ही वह केमिकल रिएक्शन
सेपरेट करेगा चार्जेस, तो हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी है उसको कन्वर्ट किया गया है लाइट में, क्योंकि जो लैंप है वो लाइटर हो गया है, यानी लैंप जो है वो ऑन हो गया। और जो ही वो लैंप लाइटर होगा तो लाइटर में से हम ये स्टडी करेंगे कि आया वो लाइट और हीट में प्रोड्यूस आउट होगी है, कि जितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी प्रोडक्शन होगी है। नेक्स्ट इज वी कनेक्ट अ कंडक्टिंग वायर के डायग्राम की जो एलैबोरेशन हम स्टडी करते हैं, वी कनेक्ट a conducting wire across the terminals of battery when we connect a conducting wire across, the charges can move from one terminal to another. The charges can move from one terminal to another due to the potential difference, the chemical energy of battery changes to electrical potential एनर्जी कि एनर्जी, जैसे कि लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन हम स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि ना तो हम एनर्जी बना सकते हैं और ना ही हम एनर्जी तबाह कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम एक हालत से दूसरी हालत में बदल सकते हैं। और जो ही हम उसे एक हालत में से दूसरी हालत में बदलेंगे, कि जैसे यहाँ हमारे पास क्या था कि जो ही हमने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी थी, उस केमिकल को एनर्जी को जो ही हमने उसके टर्मिनल्स के साथ वायर्स कनेक्ट की, तो वायर्स के कनेक्शंस के बाद क्या हुआ कि जो उसमें केमिकल एनर्जी मौजूद थी वो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। The electrical potential energy decreases as a charge moves around the circuit। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तब डिक्रीज करेगी जो ही वो चार्ज मूव आउट शुरू करेगा, क्योंकि अगर हमने एक जगह जो है पोटेंशियल एनर्जी की सोर्स रखी है तो जो ही हम उससे मूव आउट करेंगे या चार्जेस मूव आउट करना शुरू होंगे तो वो जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। क्या है वहाँ, क्या है, डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अकर करेगी कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी है। इसी तरह नेक्स्ट इज the electrical potential energy can be converted to other useful
to other useful forms of एनर्जी, कि यही जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको हम दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी यूज कर सकते हैं. इट इज़ द ओनली एनर्जी which changes form, but the number of charge carriers and a charge on each carrier always remains the सेम. कि जो ही वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर है कि यही वो एनर्जी है जिसको हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो ही हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो आया हम यहाँ ये भी स्टडी करेंगे कि जो प्रोडक्शन है वो भी, जो चार्ज कैरियर्स है वो भी सेम है. कि आया जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका नंबर चेंज नहीं होगा, वो चार्ज कैरियर्स एज इट इज़ ही मौजूद रहेंगे. इंस्टेड ऑफ instead of electrical potential energy, we use the term electrical potential, which is potential energy per यूनिट चार्ज. कि अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की जगह हम इसको यूज़ करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर है चार्ज. कि एक चार्ज पर जितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होगी. इसी तरह अगर एक बैटरी रेज करती है इलेक्ट्रिकल पावर कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के बैकअप को, हाई वोल्ट एनर्जी लाइक पंप्स में विच पुशेस बैकअप वाटर टू द हाई एनर्जी सो इट कैन फ्लो टू डू वर्क अगेन. कि अगर हम हाई एनर्जी यूज़ करें वर्क के लिए तो फिर हम लो एनर्जी यूज़ करके उसको वर्क को बैकआउट भी कर सकते हैं. इसी तरह अगर हम स्टडी करें कि हमारे पास एक वायर है और इसमें जो है एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स, और जो ही यहाँ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स होगी तो चार्ज विल मूव लाइक एनी डायरेक्शन. कि चार्ज किसी डायरेक्शन में भी मूव करेगा क्योंकि जो करंट पास होगी कंडक्टर से वो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. कि एक इलेक्ट्रॉन के पीछे जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन शो करते हैं, लाइन बाय लाइन पास आउट करते हैं. जब वो लाइन बाय लाइन पास आउट नहीं करेंगे, अगर वो रैंडम मोशन शो नहीं करेंगे, वहाँ अगर एक्सटर्नल जो है सोर्स ऑफ करंट मौजूद नहीं है. इसी तरह नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल 14.1. एग्जांपल, if 0.5 coulomb charge passes through a wire in 10 seconds, and what will be the value of current flowing थ्रू द वायर. कि फिर वैल्यू क्या होगी करंट की फ्लोइंग की, कि आया करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हुई है. सोल्यूशन गिवन डाटा
Q is equal to 0.5 coulomb, T is equal to 10 seconds using फार्मूला कि करंट का फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे देन आई विल बी इक्वल टू क्यू ओवर टी, पुटिंग वैल्यू के क्यू इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो आई विल बी इक्वल टू 0.05 एम्पेयर्स। अगर हम इसको मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करें तो 50 मिली एम्पेयर, बिकॉज 10⁻³ है। तो 50 मिली एम्पेयर के यानी जो एक चार्ज है 0.5 कूलम का, वो जो पास करता है एक वायर में से 10 सेकंड में, तो जो वैल्यू होगी वो 50 मिली एम्पेयर जो है करंट उस वायर में से पास आउट हुई है। कि आया कितनी करंट पास आउट हुई है, 50 मिली एम्पेयर। ये थी न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशनल करंट के इलेक्ट्रिक करंट का हमने जो है डिटेल में लैबोरेटरी स्टडी कर ली है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वेंशनल करंट। Conventional current according to topic, the idea of electrons, which constitute current in metals, it was thought that current in conductors flow due to the motion of positive चार्ज। कि जो आइडिया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यही है कि वो कंस्टिट्यूट करते हैं करंट इन मेटल्स में। तो ये जो थॉट थी ये थी करंट कंडक्टर की करंट के पास करने से, द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दिस कन्वेंशन स्टिल इन यूज, कि ये अभी तक कन्वेंशन यूज हो रही है। इससे अब जो है हम इस कॉन्सेप्ट से कन्वेंशनल करंट को स्टडी करते हैं। When the ends of heated copper wire are at different temperatures, heat energy flows from the end at higher temperature when the ends of a heated copper wire are at different temperatures, heat energy flows from one end of high temperature to the end of a lower temperature. The flow stops when both ends reach the same temperature. When the end of heated copper wire are at different temperatures, heat energy flows from the end at a high temperature at the end of a lower
temperature, the flow of stops when the heat and reach the same temperature। कि आया जो ही हमने सेम टेम्परेचर की बात करनी है तो हम कहेंगे कि जो हीट एनर्जी है वो स्टॉप हो जाती है। और जो ही हीट एनर्जी स्टॉप होगी कि यही यहाँ कि जैसे अगर एक जो एंड है वो हाईली हीटेड है, यानी वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म है, तो हम क्या करेंगे फिर वो क्या करेगी, हीट एनर्जी पास करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। जब वो हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन पास आउट करेगी, यानी ऐसे एंड से जहाँ के हीटेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो जो ही हम कोई मेटल को हीट अप करते हैं तो जो हीट होती है वो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उस हीट को अब्जॉर्ब करके हाई करते हैं। और जो ही वो अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी करने के बाद वो आपस में कोलाइड करते हैं। और कोलाइड करने से क्या होगा कि वो मूवमेंट शो करेंगे, और जैसे ही वो मूवमेंट शो करेंगे वो जाके जो दूसरे एंड में मौजूद मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ कोलाइड करेंगे। और जो ही वो उनके साथ कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के बाद जो है जो एनर्जीज़ हैं वो ट्रांसफ़र आउट हो जाती हैं। यानी यहाँ जो ही उसने कोलाइड किया तो जो एनर्जीज़ थी वो ट्रांसफ़र आउट हो गई। और जैसे ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र होंगी यानी वहाँ एनर्जीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं। जो ही दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलाइड करते हैं तो एनर्जीज़ एक्सचेंज हो जाती हैं। और जैसे ही वहाँ से एनर्जीज़ एक्सचेंज होंगी तो एनर्जीज़ के एक्सचेंज होने से वो जो दूसरा एंड होगा वो भी हीट अप हो जाएगा। क्योंकि जो हीट एनर्जी होगी वो वहाँ उसको डिलीवर होगी। कैसे? ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी हाई करने के बाद इसी तरह अगर हम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वन बाय वन अपनी काइनेटिक एनर्जी हाई करेंगी, ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों एंड्स पे जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो सेम नहीं हो जाती। यानी जो हीट है जो दोनों के मेटल की दोनों एंड्स की जो हीट एनर्जी है वो सेम नहीं हो जाती। और जो ही वो हीट एनर्जी सेम हो जाएगी तो ये प्रोसेस रुक जाएगा एट सेम टेम्परेचर। वाटर इन अ पाइप आल्सो। नेक्स्ट एग्जांपल इज वाटर इन अ पाइप आल्सो flows from higher level to lower level. Similarly, when a conductor is connected to a battery, it pushes charge to flow current from higher potential to lower potential। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है वाटर की। कि अगर एक पाइप में वाटर मौजूद है वो भी मूव आउट करेगा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। और जो ही वो हायर लेवल से लो लेवल की तरफ मूव आउट करेगा तो हम कहेंगे इसी तरह जब एक कंडक्टर कनेक्ट किया जाता है बैटरी के साथ तो वो मूव करवाता है चार्जेस को। और जो ही वो चार्जेस को पुश आउट करता है तो चार्जेस के पुश आउट करने से वो क्या करेगा, वो मूव करवाएगा आया कि क्या चार्जेस क्या हैं, कैसे मूव आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू डायग्राम कि हमारे पास एक ये डायग्राम है। इस डायग्राम को व्यू के बाद हम कहेंगे कि आया यहाँ क्या है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। V करंट डायरेक्शन,
यहाँ होगा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बैटरी कि आया हम क्या देखेंगे, करंट फ्लो करती है कंडक्टर केस में, जो ही वहाँ बैटरी कनेक्ट की जाती है। और जैसे ही हम यहाँ बैटरी कनेक्ट करेंगे हम देखेंगे कि आया जो कंडक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की चार्जेस की हो रही है, क्योंकि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आएगा बैटरी की तरफ से, तो जो आगे इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उसके साथ कोलाइड करेगा। अगर उसकी एनर्जी स्लो भी हो गई है, अगर उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन है उसने थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया पास किया है, थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया पास करने के बाद उसकी एनर्जी हो गई है लो, तो अब जो प्रीवियस जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस बैटरी में से वो क्या करेगा, वो आके उसके साथ कोलाइड करेगा, और जो ही वो उसके साथ कोलाइड करेगा उसकी एनर्जी जो है एक्सचेंज हो जाएगी। कोलाइड करने के बाद मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, और जो ही उनकी एनर्जी एक्सचेंज होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ जो अगला मॉलिक्यूल होगा वो फिर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि आया क्या कर रहा है, जो प्रीवियस इलेक्ट्रॉन है वो जो प्रीवियस चार्ज है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज है वो मूव आउट करवा रहा है, कि वो पुश कर रहा है अगले इलेक्ट्रॉन को। कोलाइड करने के बाद एनर्जी तो एक्सचेंज होगी, लेकिन आया वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। इसी तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी ऑन रहता है। ये था करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर व्हेन ए कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी। इसी तरह कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन करंट फ्लोइंग from positive to negative terminal of a battery due to flow of positive charges is called कन्वेंशनल करंट है। करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और जो ही वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव आउट करेगा तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक कन्वेंशनल करंट है। कि कन्वेंशनल करंट ऐसी करंट है जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ड्यू टू पॉजिटिव फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के आया उसकी मूविंग होगी। कन्वेंशनल करंट produces the same effect as current flowing from negative terminal to the positive terminal due to the flow of negative charges। कन्वेंशनल करंट क्या प्रोड्यूस करता है, ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि जो ही वो करंट फ्लो करती है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, कि जो ही वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल मूव आउट करेगी तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस करेगा। कि आया वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, के वहाँ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस जो प्रोड्यूस होगा। इसी तरह जो फ्लो ऑफ चार्ज है एक सर्किट में, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट इज द लाइक ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप except a return wire is needed in order to have a complete conducting path।
कि जैसे हमने पाइप में से वाटर पास आउट करते हैं, लेकिन वाटर पास आउट करके हम क्या कहते हैं, उसके एक एंड को कहाँ लगाते हैं, पंपिंग मोटर के पास साथ, और दूसरा एंड फ्रीली होता है। लेकिन चार्जेस की सहूलत में, चार्जेस के वे में हमने ये नहीं करना। हम क्या करेंगे, जो ही चार्जेस का एक फ्लो करेगा, यानी एक वायर से हम उसको फ्लो करवाएंगे। अगर एक जो है बैटरी है उसके साथ एक वायर कनेक्टेड है तो वो क्या करेगी, कंडक्शन करेगी इलेक्ट्रॉन्स का, और जो ही उसमें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें चाहिए होगा एक और वायर उसी के साथ कनेक्टेड, ताकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो आया लैंप में से होता हुआ वापस दोबारा बैटरी में आए। क्योंकि जो चार्जेस हैं उन्होंने लैंप के अंदर जाकर स्टोर तो नहीं होना, उन्होंने लैंप से पास आउट करके उसको लाइटन करना है। क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी और जो चार्ज मौजूद है वो क्या करेंगे, जो ही उसके पास लैंप में से गुजरेंगे तो वो क्या करेंगे, उसको लाइटन कर देंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वो क्या करेगा, वो लाइट और हीट में कन्वर्ट आउट हो जाएगा। जो ही वो लाइट और हीट में कन्वर्ट होगा, तो लाइट और हीट में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो दोबारा मूव आउट करेंगे, कि आया क्या किया उन्होंने, दोबारा मूविंग शो करेंगे। और जैसे ही वो दोबारा मूवमेंट शो करेंगे तो हमें एक बैक वायर भी कनेक्ट करनी पड़ेगी बैटरी से, ताकि वो एक पूरा पाथ शो करें। यानी करंट एक वायर से पास आउट होती हुई, लैंप से पास आउट होती हुई दोबारा बैटरी में आए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस का फ्लो है वो दोबारा अपनी ही पोजीशन यानी बैटरी में वापस आए, ताकि वो दोबारा चार्ज अप हो सके। लेकिन जो ही उन्होंने अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरा करना है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्जिंग है वो लो हो जानी है, यानी वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल कम हो जानी है। और जैसे ही उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होनी है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कम एनर्जी के साथ क्या होंगे, वो दोबारा वापस बैटरी की तरफ आ जाएंगे। और जो ही वो दोबारा वापस बैटरी की तरफ आएंगे तो बैटरी में से दोबारा उनकी जो है चार्जेस है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई की जाएगी। और जो ही उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई की जाएगी तो हाई काइनेटिक एनर्जी करने के बाद हम देखेंगे कि वो दोबारा एज ए पाथ मूव आउट करते हैं, और ये टर्न बाय टर्न एज ए पाथ मूव आउट होता रहेगा, कि टर्न बाय टर्न ऐसे मूव हो रहा है। तो जो ही वो टर्न बाय टर्न मूव आउट होगा, तो टर्न बाय टर्न मूव आउट होने से हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कन्वेंशनल करंट फ्लो आउट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है कि द मेजरमेंट ऑफ अ करंट है। 3 मेजरमेंट ऑफ करंट है कि हम करंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कि करंट जो है वो एक कंडक्टर में इस्टेब्लिश होती है, लेकिन हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। हमने क्या देखा कि वायर में करंट फ्लो हो रही है, हमने क्या किया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लेकिन हम ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मेजर कैसे करेंगे, कि हमें क्या पता लगेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कि आया जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो डिटेक्ट कर सके आया कितनी करंट पास आउट हो रही है। कि ऐसे अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमने जो है डिवेल्प किए हुए हैं, जिसकी हमने क्या करें कि करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर आर द डिवाइसेस used to measure the करंट। कि गैल्वेनोमीटर और एमीटर ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपको गैल्वेनोमीटर और एमीटर की डायग्राम मिलेगी कि आया इस पे क्या है, रीडिंग्स नोट होती हैं। तो हम रीडिंग से क्या कर सकते हैं कि रीडिंग में साथ जो नीडल है वो मूव आउट करती है। जो भी हमने इसको साथ
करंट की कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एक इसकी नीडल जो है वो मूवमेंट शो करवाएगी, और जिस पॉइंट पे आके वो स्टॉप होगी तो हम कहेंगे कि यहाँ इतनी जो है वो वोल्ट करंट पास हो रही है या इतने एम्पेयर की करंट यहाँ से पास आउट हो रही है। क्योंकि करंट का जो फ्लो है वो तो फ्लो ऑफ चार्जेस है, जैसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी किया कि वो क्या है, वो फ्लो ऑफ चार्जेस है। जब वो फ्लो ऑफ चार्जेस हमने क्या करना है, इन दोनों मीटर्स के जरिए हमने स्टडी करना है, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट में हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं और एमीटर यूज़ करते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे गैल्वेनो और एमीटर को। फर्स्ट ऑफ ऑल galvanometer is very sensitive instrument that can detect small current. It's an instrument that can detect small current in a circuit. Small current in a circuit, a current of few milliamperes is sufficient to cause full scale detection। कि गैल्वेनोमीटर में जो स्केल होता है वो हमें बताता है आया कितनी करंट जो है वो सर्किट से पास आउट हुई है। तो वो करंट पास आउट करने के लिए अगर हम गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक दिस, with a scale of reading on it। कि इस तरह एक स्केल ऑफ रीडिंग होता है और यहाँ एक नीडल होती है कि आया वो डिटेक्ट करे कि कितनी जो करंट है वो पास आउट हुई है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि फुल स्केल डिटेक्शन जो करवानी हो, यानी नीडल जो है वो एंड पॉइंट तक गए, तो इसके लिए बहुत जो कम एम्पेयर्स हैं वो यूज़ होते हैं। जब कम एम्पेयर्स यूज़ होंगे तो फुल स्केल डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट इज़ while making the connections, polarity of the terminals, while making the connections, polarity of the terminals of the galvanometer should be taken into consideration। Generally the terminal of the galvanometer with red color shows, the galvanometer with red color shows the positive polarity, while that of the black shows the नेगेटिव पोलैरिटी। कि अगर हम जो टर्मिनल्स है गैल्वेनोमीटर के उनको फुल कंसिडरेशन में हमने स्टडी करना है कि जो ही हम कनेक्शंस बनाएं, क्योंकि कनेक्शंस कैसे बनाएंगे, जब हम गैल्वेनोमीटर को एक सर्किट के साथ अटैच करेंगे और जो ही हम
एक सर्किट के साथ इसको अटैच करेंगे तो हम देखेंगे जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर टर्मिनल्स बने हैं, दो कलर्स के साथ इनकी डिस्टिंग्विशेस की गई है कि आया रेड कलर भी मौजूद है और साथ ब्लैक कलर भी मौजूद है। अगर हम कहें कि जो रेड कलर है ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, कि हमने इनके पोल्स भी स्टडी करने हैं कि आया वो क्या है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी को डिटेक्ट करेगा। इसी तरह जो ब्लैक है वो नेगेटिव पोलैरिटी को डिटेक्ट करेगा कि ये क्या है, ये पोलैरिटीज़ हैं ऑफ द गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट इज an ideal galvanometer. An ideal galvanometer should be very small, resistance to pass, the maximum current इन द सर्किट, कि एक आइडियल गैल्वेनोमीटर जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पर इसमें से पास होनी चाहिए एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस, ताकि वो एक मैक्सिमम करंट इन द सर्किट फ्लो कर सके। अगर हम इसकी डायग्रामेटिकली इसको स्टडी करें तो वी हैव अ बैटरी, then ammeter, then a bulb connected in this direction, कि कनेक्टेड इन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमने एक सर्किट क्रिएट किया है। और जो ही हमने सर्किट क्रिएट किया हम कहेंगे यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव करंट का फ्लो बैटरी नाइफ स्विच एमीटर लाइट बल्ब, कि ये एक क्या है सर्किट जिसमें हमने बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने स्विच के साथ कनेक्ट किया है और स्विच का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। इसी तरह एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल विद लाइट बल्ब एंड फिर लाइट बल्ब में से जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के साथ, कि आया ये क्या है, ये पाथवे हमने क्रिएट किया है जिसके ज़रिए हमने क्या करना है, यहाँ करंट का फ्लो करना है। और जब हम यहाँ करंट का फ्लो स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे जो ही जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो जो ही वो स्विच में से पास आउट होगी एमीटर में पहुँचेगी, तो एमीटर के ऊपर जो नीडल होगी वो क्या करेगी, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो करवाएगी और जिस पॉइंट पे वो डिफ्लेक्शन शो करवाएगी आया वो क्या होगी, अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। आफ्टर suitable modifications galvanometer can be converted into ammeter, a large current of range such as 1A or 10A can be measured by
means of ammeter के by means of ammeter like galvanometer, ammeter, like galvanometer, ammeter is also connected in series so current flowing in the circuit also passes through the एमीटर कि जो ही हम एक गैल्वेनोमीटर और एक एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो कनेक्शन के बाद हम स्टडी करेंगे कि जो ही हम एक गैल्वेनोमीटर में फर्दर मॉडिफिकेशंस लाएंगे, जो ही उसको हम थोड़ा सा चेंज आउट करेंगे तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक एमीटर में। और जो ही हम उसको एक एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो एक लार्ज करंट की रेंज है वो 1 एम्पेयर की या 10 एम्पेयर की वो मेजर की जा सकती है बाय मीन्स ऑफ कि उसको हम मेजर कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एमीटर। क्या एमीटर के साथ हम उसको मेजर आउट कर सकते हैं कैसे? जो ही गैल्वेनोमीटर या एमीटर को हम कनेक्टेड करें एक सीरीज़ में ताकि जो करंट फ्लो हो रही है इन द सर्किट वो लाजमी पास कर जाए थ्रू एमीटर। और जो ही वो एमीटर से पास आउट करेगी तो एमीटर से पास आउट करने के बाद क्या होगा, वहाँ एक फुल डिटेक्शन शो करवाएगी। जैसे हमने पहले एक शेमेटिक डायग्राम स्टडी की जिसमें हमने मेजरमेंट ऑफ करंट स्टडी की कि आया करंट की जो मेजरमेंट है वो कैसे पता लगती है। और करंट की मेजरमेंट को चेकआउट करने के बाद हमने देखा कि जो मीटर है वो गैल्वेनोमीटर की मॉडिफिकेशंस के बाद हम इसको स्टडी करते हैं। और जो ही हम इसको स्टडी करेंगे हम देखेंगे कि आया क्या है, यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो कितनी जो करंट है वो पास आउट हो रही है। ये था हमारा टॉपिक हाउ टू मेजर दी करंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और हम इसे कैसे मेजर आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस when one end of a conductor is connected to the positive terminal and its other end B is connected to the negative terminal of the battery, then the potential at A becomes higher, then the potential A becomes higher than the potential B. When one end A of the conductor is connected to the positive terminal and its other end B is connected to the negative terminal of the battery, then the potential A becomes higher than the potential of B। कि जो ही हम डायग्रामेटिकली व्यू स्टडी करते हैं कि जो ही हम एक साइड को यानी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को कनेक्ट करें पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बी पॉइंट को कनेक्ट करें नेगेटिव
टर्मिनल के साथ। तो फिर डायरेक्शन ऑफ करंट हम स्टडी कर सकते हैं। क्या है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी स्टडी की जा सकती है। जब जो ए पॉइंट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बी पॉइंट को नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ही हम कनेक्ट करेंगे हम स्टडी करेंगे यहाँ इसकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव एंड से डायरेक्ट होंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से डायरेक्ट होंगे तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर जो पोटेंशियल है वो बी पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बी क्या है वो नेगेटिव एंड है। अगर बी नेगेटिव एंड होगा तो फिर वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू टॉपिक नेक्स्ट इज दिस कॉजेस potential difference. This causes a potential difference between two plates ends of a conductor. Between two ends of the conductor, the flow of current continues as long as there is a potential or difference. The agency which provides the potential difference for the steady flow of current, for the steady flow of current in the copper wire is the battery. As the current flows from higher potential towards the lower potential, through the conductor, the electrical energy is converted into other forms like heat and light। कि अगर जो इलेबोरेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की कि दिस कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस कि जो ही हमने ए और बी पॉइंट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो गई और जो ही वहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हुई तो हमने ये स्टडी किया कि वो कॉज करती है एक पोटेंशियल डिफरेंस। दिस कॉजेज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ends of the conductor। The flow of current continues as long as there is a potential difference। The agency which provides the potential difference for the steady flow of current in the copper wire in the battery, the current flows from higher potential towards the lower potential through the conductor। The electrical energy is converted into other forms like heat and light। कि जो ही हम वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने के बाद वहाँ एक जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा
उसकी क्रिएशन में हम ये स्टडी करेंगे कि जो ही वो क्रिएट होगा तो एक एक्सटर्नल एजेंसी जो है वहाँ डिपेंड होगी, क्या करेगी वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएगी। जब वो एक्सटर्नल जो एजेंसी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाएगी, और जो ही वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से होगा, जो चार्ज मौजूद होगा, और जितना जो इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज मौजूद होगा उस चार्ज के हिसाब से वो क्या करेंगे, वो ट्रैवल आउट करेंगे। इसी तरह जैसे हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुश एंड पुल के फिनोमिना से जो क्या है वो करंट को कंडक्ट करते हैं। यानी जो प्रीवियस आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो आगे फ्रंट पे उनका इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो ही उसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो उसके साथ कोलाइड करेगा, और जैसे ही वो उसके साथ कोलाइड करेगा तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, उनकी एनर्जी से एक्सचेंज होगी, और जो ही कोलाइड करने के बाद एनर्जी से एक्सचेंज होगी तो आया हम स्टडी करेंगे कि यहाँ क्या है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और जो ही वो पोटेंशियल डिफरेंस स्टेडी फॉर्म ऑफ करंट की फॉर्म में होगा तो वो कॉपर वायर ऑफ द बैटरी में होगा, कि बैटरी के साथ जो हमने कॉपर वायर कनेक्ट की है उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस टूवर्ड्स द हाई, कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस से टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल डिफरेंस में कंडक्ट हो रही है। कि जैसे हमने पहले हीट में बात की थी कि अगर एक मेटल का वन एंड बहुत ज़्यादा हीटेड है तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, वो मूव आउट करेंगे टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। तो यानी वो हाई काइनेटिक एनर्जी के बाद किधर ट्रांसफ़र होंगे, लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ, और जो ही वो हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ कन्वर्ट होंगे तो हम देखेंगे कि आया वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हम देखेंगे कि जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एनर्जी से ट्रांसफ़र हो रही है। तो कंडक्टर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जो ही वो एनर्जी जो है वो किसी फॉर्म में, कि यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, यानी बैटरी की एक एंड में हाई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। तो जो कॉपर वायर उसके साथ कनेक्टेड है वो कॉपर वायर क्या करेगी, वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगी, और जो ही वो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज मौजूद होगा, कि जो ही इलेक्ट्रॉन्स अपना कैरी करेंगे जो अपना वे है, इसी तरह चार्ज भी मूव आउट करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वैसे ही चार्ज भी मूव करेगा। तो हम इन दोनों की मूवमेंट में ये स्टडी करेंगे तो कैसे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी मूव आउट करेगा। अगर इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस मूव आउट करेगा तो वो फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, और जैसे ही वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो जो बल्ब वगैरह कनेक्टेड होगा सर्किट में वो क्या करेगा, वो लाइटन हो जाएगा, यानी वो ऑन हो जाएगा, जैसे आप कह सकते हो वो ऑन हो जाएगा। अगर वो लाइटन कैसे होगा, क्योंकि उसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे और वो चार्ज होगा उन पर, और जो ही वो पास करेंगे तो वो क्या करेंगे, बल्ब को लाइटन कर देंगे। इसी फॉर्म में वो क्या होगी कि एनर्जी जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में थी वो कन्वर्ट कर दी जाएगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई उसको दोबारा हमने हीट और लाइट में कन्वर्ट कर दिया। कि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बयान करती है कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते और ना ही इसको तोड़ सकते हैं। जब एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट लाजमी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ड्राई सेल की बात करें, कि अगर हम ड्राई सेल की बात करें तो यहाँ एक रॉड सा होता है, इसके इर्द क्या होता है, जिंक कैन होता है, ये कार्बन रॉड होता है। ये जो आम सेल आप यूज़ करते हैं हम रिमोट्स वगैरह या दूसरी एप्लीकेंसेस में डालने के लिए, यहाँ पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव। कि ड्राई सेल इसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, तो केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कि जो कार्बन है और जिंक है उसके साथ जो कवरिंग होती है जो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, इसके अंदर जो ग्रेफाइट रॉड सा निकलता है। जब आप एक ड्राई सेल
खोलेंगे यानी उसकी बॉडी के इंटरसेक्शन करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ग्रेफाइट का जैसे सिक्का सा होता है वो मिलेगा आपको। वो क्या होगा, वो ग्रेफाइट होता है कार्बन के साथ, और कार्बन पॉजिटिव नेचर के साथ यहाँ मौजूद है। जब कार्बन यहाँ पॉजिटिव नेचर के साथ मौजूद है तो साइड पे जो इसकी कवरिंग या पाउडर फॉर्म में होगा वो जिंक होगा, और जिंक नेगेटिव फॉर्म में है। और जो ही हम जिंक नेगेटिव फॉर्म में, ये फिर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर्ड है वो क्या करेगा, जो ही कार्बन और जिंक रिएक्ट करेंगे और जो ही रिएक्शन की वजह से वो क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट इज according to the topic, when current flows through the conductor, it experiences a resistance in the conductor by collisions with atoms of the कंडक्टर कि जो ही करंट फ्लो करेगी तो करंट के फ्लो करने से कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करेगा कि वहाँ रेजिस्टेंस एक पैदा होगा, और रेजिस्टेंस जो कंडक्टर में पैदा होगा वो कोलिजन्स भी पैदा करेगा एटम्स में, और एटम्स की कोलिजन कहाँ पैदा होगी, कंडक्टर में। The energy supplied by the battery is utilized in overcoming this resistance and is dissipated as heat and other forms of energy. The dissipation of energy is accounted for by the potential difference across the two ends of the light bulb. When current flows through the conductor, it experiences a resistance in the conductor by collisions with atoms of the conductor. The energy supplied by the battery is utilized in overcoming this resistance and is dissipated as heat and other forms of energy. The dissipation of energy is accounted for by the potential difference across the two ends of the light bulb कि जो ही उसमें से करंट फ्लो होगी, जैसे ही करंट फ्लो होगी वो एक्सपीरियंस करेगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्पीड से जा रहे हैं तो हमने उसमें रेजिस्टेंस पैदा करना है कि आया वो अपनी स्पीड कम करें, और जो ही वो अपनी स्पीड कम करेंगी हम देखेंगे कि वहाँ क्या है कि एक रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, और जो ही रेजिस्टेंस पैदा होगा तो कोलिजन्स जो है
वो ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि अगर हम एक जगह रुकाव लगा दें तो पीछे जो मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स या आ रहे होंगे वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ ज़ोर से कोलाइड करेंगे, और जो ही वो ज़ोर से कोलाइड करेंगे तो जो एनर्जी सप्लाई की जाएगी टू द बैटरी वो यूटिलाइज होगी कि ओवरकम करे इस रेजिस्टेंस को, कि जो ही वो एनर्जी इस रेजिस्टेंस को यूटिलाइज करेगी, कि इसको ओवरकम करेगी, तो फिर वो हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डेसिपिटेट हो जाएगी, यानी वो टूट जाएगी हीट में या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। जो ही वो हीट या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में ब्रेक होगी तो हम देखेंगे कि यहाँ जो रेजिस्टेंस था उसकी वजह से जो एनर्जी डिसिपिटेट हुई है वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द लाइट बल्ब, कि वो लाइट बल्ब के दोनों वो क्रॉस क्या है वो डेसिपिटेट हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि वो एक ही एंड पे डेसिपिटेट हुई है, कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो एक ही एंड पे मौजूद है, नहीं, जो एनर्जी है वो दोनों एंड्स पे मौजूद है, और जब वो एनर्जी दोनों एंड्स पे मौजूद होगी हम कहेंगे यहाँ इसकी क्या है, डेसिपिटेशन। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit। कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation of electrical energy into other forms of energy as charges flow through the circuit। कि अगर हम इसकी डेसिपेशन स्टडी करें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स मौजूद है, और जो भी वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स मौजूद होगा वो क्या करेगा, वो डेसिपेट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डेसिपेट करेगा तो डेसिपेट करने के बाद क्या है, वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा। कि जैसे हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें जो ही रेजिस्टेंस पैदा हो तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट आउट हो जाएगी, वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कि जो ही वो दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो आया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी डेसिपेशन कॉज होगी, कि जो ही वो फर्दर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में चेंज होगी। ये थी पोटेंशियल डिफरेंस, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर causes the dissipation of electrical energy in the forms of energy as charges flow through the circuit। Next is SI unit। SI unit of potential difference is volt। A potential difference of 1 volt across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consumes
1 joule of energy when a bulb is lit. The energy is taken from the current and is transferred into light and heat energy. Okay, SI unit, the SI unit of potential difference is volt. A potential difference of IV across a bulb means that each coulomb of charge or 1 ampere of current that passes through the bulb consumes 1 joule of energy. कि जो ही एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अक्रॉस ए बल्ब के जो ही बल्ब को क्रॉस करेगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का, तो हम कहेंगे कि इस पर 1 कूलम चार्ज था। और जो ही 1 कूलम चार्ज होगा तो 1 एम्पेयर करंट पास करेगी उससे। इसी तरह फिर 1 जूल ऑफ एनर्जी बनेगी कि अगर 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस है 1 कूलम चार्ज के साथ 1 एम्पेयर करंट पास करता है तो बल्ब क्या कंज्यूम करेगा 1 जूल ऑफ एनर्जी। और जो ही वो 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसी तरह जब बल्ब को हम लीट करें तो एनर्जी जो टेकन होती है फ्रॉम करंट की वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। कि पहले हम स्टडी कर रहे हैं बैटरी के साथ जब कनेक्टेड है, बैटरी में केमिकल एनर्जी मौजूद है। इसी तरह बैटरी ने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और जो ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गई है, जो ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द पोटेंशियल डिफरेंस पास आउट करेगी थ्रू द बल्ब, और जो ही हम बल्ब लेट करेंगे तो बल्ब लेट करने के बाद हम देखेंगे जो एनर्जी यहाँ से गई है वो क्या हुई है, उसने ट्रांसफ़र की है टू लाइट एंड हीट एनर्जी। यानी ये सारा फिनोमेना क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जीज। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जीज, यहाँ एनर्जीज का ट्रांसफ़र होना, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इन सेल, कि जो केमिकल एनर्जी इन सेल में मौजूद होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, due to flow of electrons, then light and heat energy, कि वो लाइट और हीट एनर्जी में when we lit an bulb, कि जो ही कि केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी वो इनकी बैटरीज में जो ही वो रॉड्स में होगी कि आया उसमें प्लेट्स हैं, और वो प्लेट्स ने क्या किए हैं, वो जो ही हम इसको रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जो ही वो बैटरी के साथ एक सर्किट जो है कनेक्टेड होगा तो वहाँ रिएक्शंस के ज़रिए क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे हमने बैटरीज में इलेक्ट्रोलिटिक बैटरी स्टडी की कि इलेक्ट्रोलिटिक बैटरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना अकर करता है। और इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना कब अकर करेगा, जब वो दोनों इलेक्ट्रोड से माइग्रेट होते हैं आयंस, और जो ही वो माइग्रेशन ऑफ आयंस कंडक्ट होते हैं तो आयंस क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में प्रोड्यूस होगी वो किन की मदद से है, वो केमिकल्स की मदद से। और जो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल्स की मदद से बनेगी वो केमिकल एनर्जी क्रिएट करेगी। और जो ही वो केमिकल एनर्जी जो है एक सर्किट में फ़्लो होगी तो फ्लो होने से वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करेगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है, करंट क्या है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह जब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कॉज करेंगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रॉस द बल्ब क्रिएट होगा। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा, कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। और जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है वो क्या करेगा, वो करंट पास आउट करेगा, और जैसे ही करंट पास आउट होगी तो वो कंज्यूम करेगी 1 जूल ऑफ एनर्जी। कि जो ही हम बल्ब को लीट आउट करेंगे तो लीट करने से क्या होगा कि जो ही वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी जो ड्राइव की थी हमने केमिकल एनर्जी से, वो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट आउट
होगी। ये था टॉपिक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज वोल्ट। Volt was discovered by Italian physicist Alessandro Volta। एलिसेंड्रो वोल्टा ने वोल्ट को डिस्कवर किया था। इसने प्रैक्टिकली ये डिस्कवर किया था कि जो फर्स्ट प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बैटरी थी उसने उसको वोल्टाइक पाइल किया कि आया जो वोल्टाइक पाइल था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन यूनिट्स, के पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यूनिट्स में मेजर किया। और जो ही हमने यूनिट्स में मेजर किया तो वहाँ हमने वोल्ट्स में मेजर किया कि आया क्या है कि वोल्ट्स में इसको मेजर करते हैं, क्योंकि ये रेफर थी एज ए वोल्टेज, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल है वो वोल्ट्स में मेजर होता है।